में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारी गर्मागर्म खबरें और आपसे कनेक्ट करने के लिए बड़ा मजा आता है टेक न्यूज के जरिए। वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कमेंट में जरूर बताना कि आपके फोन में कौन सा प्रोसेसर है। आप नाम बता सकते हैं या सिर्फ ब्रांड भी बता सकते हैं। जैसे कि मेरे पास सैमसंग S24 अल्ट्रा है, मेरे में स्नैपड्रैगन की चिपसेट है। आप में कौन सी MediaTek, स्नैपड्रैगन, एक्जिनोस जो भी है, कमेंट में जरूर बताना, मजा आएगा। वैसे दोस्तों, हाँ, लावा अग्नि 3 का भाई इतना कड़क रिव्यू तैयार हो रहा है, इतना कड़क। वीवो का नहीं देखा तो वैसे कल लाइव हो गया था, जाके देख लेना, बहुत ज़बरदस्त बनाया है। रिव्यू में तो आप लोग ने बहुत प्यार दिया और इतना डिटेल में टेस्ट करते हो उतना मज़ा भी आता है। इसका वीडियो देखना नहीं, हाँ देखना, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, पूरा प्यार दीजिए। 15,000 लाइक्स, ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ पुष्पा, ज़्यादा नहीं, कर दीजिए रे। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं सैमसंग से। अब सैमसंग ना एक ऐसे डिवाइस पर काम कर रहा है जिसको प्रोजेक्टर स्मार्टफोन बोलते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। बेसिकली आप इसको अपने गले में टांग कर कहीं भी लेके घूम सकते हैं, और अगर ये प्रोजेक्टर को आप अपने हाथ पर मारते हैं तो वो आपको स्मार्टफोन की डिस्प्ले शो करेगा, फिर आप उसको अपने हाथों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपने टेबल पर उसको रखा है तो वो एक कीबोर्ड लेके आ जाएगा और आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ये एक्चुअली में कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले हमने देखा हुआ है। और सैमसंग ने 2010 में गैलेक्सी बीम लॉन्च किया था। एक ऐसा फोन था, उसमें बीम आपको याद होगा ऊपर की तरफ, वो भी कुछ सिमिलर काम करता था। लेकिन ये एग्जैक्टली सैमसंग एक पूरा ऑल टुगेदर डिफरेंट डिवाइस लेके आ रहा है जो इस तरीके से मिमिक करेगा प्रोजेक्टर की और एक स्मार्टफोन की, जो कि कूल लग रहा है। तो लेट्स सी कि ये फोन जो चीज़ है वो कितना जल्दी आती है और वेरेबल के मामले में कितना आगे जाता है। ये तो जब आएगा तो ही पता चलेगा। iPhone SE 4 भाई, इसके जबरदस्त लीक्स आना शुरू हो चुके हैं और इस बार लाइव फोटो आया है। फोन का नहीं, लेकिन उसके बैक केस का पॉसिबली। यहाँ पर एक अपने टिप्सटर है, उन्होंने डाल दिया है और ये देखकर थोड़ा सा iPhone 7 Plus की वाइब आ रही, कुछ वैसी फील आ रहा है और बैक जो होगा शायद वैसी होगा। और ये देखकर मैं ऐसा बता सकता हूँ कि मोस्टली सिंगल कैमरा लग रहा है, क्योंकि जो दूसरा होल है ना, मतलब थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, तो वो फ्लैशलाइट के लिए हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो पता नहीं कि अब क्या होगा। लेकिन हाँ, iPhone SE 4 कुछ शायद ऐसे आ सकता है जिसमें iPhone 7 Plus की वाइब आ रही है। तो ये तो मार्च में अगले साल बोल रहे हैं आने का, जब आएगा आपको सब बताएंगे। Vivo X200 सीरीज, अरे भाई कमाल कर दिया। X200, X200 Pro और भाई X200 Pro मिनी भी आ गया है। 6.3 समथिंग इंच की डिस्प्ले के साथ में, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। और तीनों ही फोन्स में आपको मिलते हैं MediaTek Dimensity 9400, बाप रे। और साथ ही साथ 5700 mAh, 5800 mAh, 6000 mAh, सभी में आपको ह्यूज बैटरी मिलती है। कैमरा तो वैसे ही सुपर्ब है, और जो X200 Pro है इसमें तो भाई 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप सेंसर भी दे दिया है। ओवरऑल तो बहुत तगड़े लग रहे हैं, कमाल लग रहे हैं। अराउंड 55 समथिंग थाउजेंड से ये स्टार्ट होते हैं और ये ऊपर तक जाते हैं। तो ये चाइना में लॉन्च हुआ है। अब देखते हैं कि इंडिया में कितना जल्दी, मोस्टली नवंबर में ही आएंगे, और क्या प्राइस पर और क्या खास होते हैं। और iPhone 16 सीरीज, सैमसंग S24, गूगल के Pixel 9 सीरीज को कितना टक्कर देता है, मैं बैठा इधर कंपेयर करके सब बताएंगे। iQOO 13 की तरफ से यहाँ पर काफी बड़ी खबर आ रही है। एक तो ये बताया जा रहा है कि चाइना के अंदर इसका जो प्री ऑर्डर है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, ये पोस्टर सामने निकल कर आया है और इस पोस्टर में आपको फोन दिख रहा है और कैमरा का जो पार्ट है उसमें ग्लो है। ऐसा लग रहा है कि बैक जो कैमरा रिंग होगा उसमें थोड़ा सा एक ग्लो इफेक्ट होगा। तो कुछ नया नहीं है, वैसे तो हमने मिड रेंज फोन्स में भी देखा है। और साथ ही साथ इंडियन टिप्सटर ने हमें ये भी बताया कि ये जो है एग्जैक्टली इंडिया में 5 दिसंबर तक लॉन्च हो सकता है। तो ऐसी कुछ संभावना है iQOO 13 की, जिसमें स्नैपड्रैगन का चिपसेट होगा, एलीट वाला, जो सबसे पहला फोन होगा ये चिपसेट के साथ, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो लेट्स सी, बहुत एक्साइटेड हूं मैं और कितना पावरफुल होता है इस बार iQOO वाले, क्या खास करते हैं ये हमें थोड़े दिनों में ही पता चलेगा। Xiaomi Pad 7 Pro और Xiaomi Pad 7, इनकी स्पेक्स यहाँ पर लीक हो गई है। किसी ने Vivo पे डाला था, अब जनरली मेरे ख्याल से उसका फोटो तो मेरे पास है नहीं, होगा तो बता दूंगा। बट स्टिल यहाँ पर जो Pad 7 Pro है इसमें Snapdragon 8S Gen 3 होगा, और जो Pad 7 इसमें Snapdragon 7 Plus Gen 3 11 इंच की, दोनों में आपको 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले, एक में 67 वॉट की चार्जिंग, एक में 45 वॉट की। अब Xiaomi के टैबलेट्स इंडिया में डेफिनेटली कर रहे हैं अच्छा काम। अब Pad 7 का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो हमें बड़ी जल्दी देखने को मिल सकता है। Samsung Galaxy S25 फैन एडिशन जो होने वाला है, इस बार Samsung कंप्लीटली नेम चेंज करने वाला है और वो हो सकता है Samsung Galaxy S25
स्लिम। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहां तक कि अच्छी खबर यह भी है कि गोइंग फॉरवर्ड जो फैन एडिशन आएगा, अब सैमसंग उसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 इस्तेमाल करेगा, जो कि थोड़ा सा मुझे हजम करने में टाइम लग रहा है, बट स्टिल अगर ऐसा होता है बहुत अच्छा कर रहा है सैमसंग। अपने फैन एडिशन में अक्सर वो एक्सिनोस देता है, ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई सैमसंग कुछ तो भाई कर रहा है गोइंग फॉरवर्ड 2025 में, जब उनकी S25 फैन एडिशन आएगी। अभी तक तो अच्छा लग रहा है, आगे सब पता चलेगा। माइक्रोमैक्स इंडिया की तरफ से काफ़ी अजीब खबर आ रही है। यहाँ पर किसी ने ट्वीट किया और ये बताया कि भाई माइक्रोसॉफ्ट नहीं, भाई दूर दूर तक नहीं पहुंच सकता माइक्रोमैक्स वहां तक, लेकिन हाँ माइक्रोमैक्स की बात करें तो भाई की अकाउंट मैनेजर के लिए उन्होंने उनके ये जो हैंडल है आप देखेंगे इसमें दिख रहा है साफ साफ जॉब पोस्टिंग किया है। ये क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? सब तो बंद हो गया है, बड़ी बड़ी बातें की थे राहुल शर्मा जी ने, फैक्ट्रियाँ टूर पे जा रहे यूट्यूबर्स, और हमको भी आया था वैसे तो लुक एट दिस। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? माइक्रोमैक्स लावा को देखकर जल रहा है कि ये मेरे से आगे निकल गया जो मेरे पहले पीछे चलता था, हम माइक्रोमैक्स आगे थे, ऐसा करके कुछ हो रहा है। आई डोंट नो। इंडियन ब्रांड है, देखिए एक साइड में हम लोग उसकी मजाक तो करते हैं, लेकिन अफसोस होता है यार, लावा कितना अच्छा काम कर रहा है। देखिए मैंने पहले बोला था, चाहे वो इंडियन हो चाइनीज हो, कोई अगर अच्छा काम करते हैं, अच्छी चीज़ लेके आते तो अप्रिशिएटिंग करना बनता ही बनता, और मैं करता हूँ, दिल से करता, मुझे कोई परवाह नहीं है। बुरा भी बोलता हूँ अगर गलत करती है तो, लेकिन यहाँ पर माइक्रोमैक्स को लेट्स सी के कम बैक कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको क्या लगता है? टू लेट? कमेंट में जरूर बताना। डील की बात करते हैं। अगर आपको एक बढ़िया सा एंकर का 35 वॉट का अडेप्टर चाहिए तो 1000 रुपये के आसपास आपको ये मिल जाएगा। इसमें आपको टाइप ए, आई थिंक डुअल पोर्ट है, टाइप ए और टाइप सी, सही है। अगर आपके पास ऐसा कोई फ़ोन है जिसमें 30, 33, 35 वॉट की सपोर्ट है तो आप इस वाले चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू मेटा के जो इंडिया वाले हैं, इन्होंने ऐसा बताया कि 2028 तक, जो कि मुझे हजम नहीं हो रहा है, बट स्टिल लेट्स हियर इट आउट। उन्होंने ऐसा बताया कि भाई 2028 तक इंडिया में 700 मिलियन गेमर्स हो जाएंगे। 70 बोलते तो मेरे को हजम हो जाता था, लेकिन अब मैं आपको 700 मिलियन कैलकुलेट करके बताता हूं, आप समझो। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़, वैसे ही अगर 100 मिलियन तो यानी कि 10 करोड़, और 700 मिलियन यानी कि 70 करोड़। 70 करोड़ गेमर्स, मतलब आधा इंडिया गेमिंग में घुस जाएगा। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? बट ऑन एवरेज उन्होंने ऐसा बताया, जो मुझे हजम नहीं हो रहा है 2028 तक। वैसे आपको क्या लगता है कि आप गेम खेलते हैं? मतलब नॉर्मली भी अगर आप गेम खेलते तो फिर मैं मान सकता हूँ, कितने लोग खेलते हैं ये पता चलेगा, कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपको पता है दोस्तों, पोस्टल नेटवर्क्स की अगर बात करते हैं, पोस्टल सर्विस की बात करें तो इंडिया जो है उस मामले में वर्ल्ड में सबसे ऊपर है। 1.5 लाख से ज़्यादा हमारे इंडिया में पोस्ट ऑफिसेस है। सुनकर कम लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा होता है ये। और यहाँ पर ये जो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस है, ये 1.4 बिलियन पीपल को सर्व करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर रिमोट एरियाज में भी हमें ये सर्विसेज देखने को मिलती है। तो ये जो पोस्टल सर्विस है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा हमारा नेटवर्क है और किसी का नहीं है। आज के न्यूज़ देखा था, मुझे उम्मीद करता हूं आपका चैनल को पसंद आई, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।